नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज। मैं हूं कमलकांत। आज हम फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे वर्क, पावर, एनर्जी से। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेन कॉज ऑफ एनर्जी रेडिएशन फ्रॉम द सन। सन से, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? वो कौन सी प्रतिक्रिया है जो सूर्य से ऊर्जा निकलती है? तो देखिए, सन जो है एक टाइप का स्टार ही है। और सन कौन चीज़ से मेड अप ऑफ? हीलियम गैस से बना हुआ है। जैसे जब दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं तो इसी रिएक्शन के कारण सन से ऊर्जा का रेडिएशन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण। Which of the following is the second largest source of global energy? देखिए, सेकंड लार्जेस्ट कहा गया है, तो which of the following is the second largest source of global energy? तो इसका आंसर होगा सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्लोबल एनर्जी। तो इसका होगा रिन्यूएबल एनर्जी। सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी। एनर्जी इन द फूड कैन बी मेजर इन व्हिच यूनिट? देखिए, एनर्जी को हम मेजर करते हैं कैलोरीज में। इसको आपको याद रखना होगा, कैलोरीज में मेजर करते हैं। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे 1 ग्राम अगर ई रहेगा कार्बोहाइड्रेट तो हमको 4.2 कैलोरीज मिलेगा। वही 1 ग्राम का फैट रहेगा तो हमें 1 ग्राम का फैट रहेगा तो हमें 9.3 कैलोरीज मिलेगा। By the use of photovoltaic cell, which converting solar energy of which of the following bodies? देखिए, कह रहा है कि जो सोलर प्लेट होता है वो एनर्जी लेता है, सूर्य से एनर्जी लेने के बाद हमें वो एनर्जी को किस में कन्वर्ट करके देता है? तो इसका सीधा सा आंसर होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करके देता है। What is the unit of calorific value? तो इसका आंसर होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, केजी किलोग्राम, किलो जूल किलोग्राम पर केजी ग्राम, किलो जूल पर केजी ग्राम। हमको ये मैच करना है इससे और इससे। यहाँ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, यहाँ पर यूनिट दिया हुआ है। तो डिस्टेंस को हम किस में नापते हैं? डिस्टेंस को हम लाइट ईयर में नापते हैं। और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको हम कूलम में नापते हैं। और एनर्जी को हम वाट में नापते हैं। और ये अमाउंट ऑफ मटेरियल, इसको हम मोल में नापते हैं। देख लीजिए, यानी ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 4। ये आंसर होगा। किलोवाट इज द यूनिट ऑफ मेजर। किलोवाट की इकाई क्या है? किलोवाट, हम किलोवाट किस में नापते हैं? हम किलोवाट को हम पावर में नापते हैं। पावर, किलोवाट पावर। द रेट ऑफ वर्क डन इज, रेट ऑफ वर्क डन, इसको हम पावर कहते हैं। रेट ऑफ वर्क डन इज पावर। एनर्जी होता है कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। द वैल्यू ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन सेम इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए, इसमें कह रहा है कि ऐसा कौन सा क्वांटिटी है जिसका यूनिट चेंज नहीं होता, किसी भी मैंने कंडीशन में चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका चेंज कभी नहीं होगा। बाकी ये चेंज हो सकता है, प्रेशर चेंज होता है, डेंसिटी चेंज होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी चेंज हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? इसमें बताना है कि वेक्टर क्वांटिटी कौन है। और आप ये भी बताइए इसमें स्केलर क्वांटिटी क्या है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड
के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, और स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो बस इसका आंसर ये होगा, हम फोर्स लगाते हैं, इस दिशा पर फोर्स लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होता है, लेकिन वर्क में डायरेक्शन नहीं होता। इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन में कहा गया नॉट है वेक्टर क्वांटिटी। पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, पार्सेक इसका यूनिट है। हाँ बताइए, पार्सेक ये डिस्टेंस का यूनिट है। पार्सेक जो होता है डिस्टेंस का यूनिट होता है, और 1 पार्सेक इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर। इसको मैच करना है। चलिए इसको मैच करते हैं, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करते हैं। जैसे जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरीज। कैलोरीज को तो सबसे पहले हम हीट में नापते हैं, इसको याद रखिए। वोल्ट क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट यही होगा। और एम्पियर क्या होगा? करंट होगा। जूल क्या होगा? जूल आपका वर्क होगा। और वाट क्या होगा? पावर होगा। तो ए क्या होगा? ए होगा 3, बी क्या होगा? 1, सी क्या होगा? सी होगा आपका 2, डी क्या होगा? डी 4, और ई क्या होगा? ई होगा 5। चलिए नेक्स्ट। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, इसको हम भी लिखते हैं पी स्क्वायर बाई 2m। ये काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे हम। देखिए काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर है, मतलब मास में भी डिपेंड करता है और भी वेलोसिटी में भी डिपेंड करता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ ये है, बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी, दोनों में डिपेंड करता है। इसमें हमको मैच करना है। चलिए देखते हैं, मैच करते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 4 नंबर, ए का 4, बी, सी, डी। और बी का क्या होगा? फोर्स। वर्क क्या होगा? इम्पल्स का क्या होगा? इम्पल्स का होगा आपका न्यूटन सेकंड, डी का 2। और बच गया फोर्स और वर्क डन। तो वर्क डन का क्या होगा? फोर्स का क्या होगा? फोर्स का न्यूटन, मतलब बी का 3, और सी वर्क डन का क्या होगा? जूल 1। ये आंसर होगा। Which of the following is the cleanest सोर्स ऑफ एनर्जी? मतलब वो ऐसा बताइए क्लीनर सोर्स, साफ सुथरा, जिसमें कि इन्वायरमेंट को पोल्यूटेंट नहीं करता है। बायोफ्यूल बिल्कुल करता है, फॉसिल फ्यूल बिल्कुल करता है, न्यूक्लियर पावर बिल्कुल करता है, विंड एनर्जी ये नहीं करता है। तो इसका आंसर ये होगा, विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग, देखिए जो सोलर एनर्जी है जो सन से आ रही है, वो यहाँ पर कह रहा है कि केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? किस प्रोसेस के कारण केमिकल एनर्जी, जैसे मान लीजिए सन है, सन से रे आ रही है, और ये लीफ है, पत्ता है, लीफ है, तो इस पर रे आ रही है, तो इस फोटोसिंथेसिस में इसका आंसर फोटोसिंथेसिस होगा। आ रही है जैसे क्या होगा? C6O2 + 6H2O, या सनलाइट प्लस क्लोरोफिल के प्रेजेंट में, दोनों के प्रेजेंट में क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 + 6O बनाता है ना। बस यही है, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं।
व्हेन ए बॉडी फॉल फ्रॉम एन एरोप्लेन देयर इज एन इंक्रीज ऑफ, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, नीचे गिर रहा होगा तो क्या इंक्रीज होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग? काइनेटिक एनर्जी, मास, एक्सेलरेशन, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए कोई वस्तु जैसे कांस्टेंट क्या रहता है, कांस्टेंट क्या रहता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये कांस्टेंट रहता है। यदि इसको तो कांस्टेंट रहना है, अगर ये बढ़ रहा है तो इसको ज़रूर घटना पड़ेगा, अगर ये बढ़ रहा है तो इसको ज़रूर घटना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी का सम 10 है, ये कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, ये तो 5 होगा, सॉरी ये 6 होगा तो ये 4 होगा। अगर मान लीजिए ये 7 हो गया तो 3 हो गया, अगर यही 7 हो गया तो इसको 3 होगा, मतलब रिजल्ट 10 आएगा। उसी प्रकार ये कांस्टेंट रहता है, ये दोनों का सम। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, पोटेंशियल mgh होता है, तो यहाँ तो हाइट घट रहा है, h का वैल्यू घट रहा है, तो इस ई तो नहीं होगा, बढ़ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं होगा। एक्सेलरेशन भी घट रहा है, मास का तो कोई रोल नहीं है, तो बढ़ क्या रहा है इसमें, बढ़ रहा है आपका काइनेटिक एनर्जी। जितना जितना हाइट घट रहा है नीचे की ओर है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है और पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? प्रेशर का एसआई यूनिट हम पास्कल में मेजर करते हैं, प्रेशर का एसआई यूनिट, या फिर पास्कल या बार में मेजर करते हैं एसआई यूनिट। जैसे जैसे बैरोमीटर आप तो जानते ही होंगे, बैरोमीटर से हम नापते हैं, प्रेशर नापते हैं। जैसे मान लीजिए बैरोमीटर में सडन यदि उसका रीडिंग तुरंत गिर जाएगा तो तूफान आने वाला है। अगर वह धीरे धीरे डाउन हो रहा है तो रेन आने वाला है। अगर वह धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है तो क्लियर वेदर। Which of the following pair of physical quantity has the same dimension? इसमें कह रहा है कि ये कौन सा ऐसा दो क्वांटिटीज़ है जिसका डायमेंशन एक ही होता है, सेम होता है, ऐसा कोई है? तो हाँ है ना, पहला ही ऑप्शन है, वर्क एंड एनर्जी, दोनों का डायमेंशन सेम होता है। M1L2T-2, ये दोनों का वर्क का और एनर्जी दोनों का डायमेंशन फार्मूला यही होता है। वन किलो वाट आर इज इक्वल टू, देखिए 1 kWh, 1 किलो आर, 1 kg मतलब 100,000 लिख दिए इसको। आर को हम सेकंड में इसमें लिखेंगे तो 60 × 60 तो 1000 × 3600 × 10⁻⁶, यानी यहाँ 5 होगा तो 3.6 × 10⁻⁶, इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसका आंसर यही जो होगा, ये इसी को मेगा कहते हैं हम, तो इसका आंसर ये पहला ऑप्शन। A stone is dropped from the roof of a house towards the ground. The kinetic energy of a stone will be maximum. देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने एक बताया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अगर किसी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से गिरा देंगे तो इस क्वेश्चन में कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, के सबसे ज़्यादा कब होगा मैक्सिमम, क्वेश्चन में ये कह रहा है। देखिए जस्ट आफ्टर ड्रॉप इट ड्रॉप, तुरंत गिरने के बाद, नहीं यहाँ पर तो नहीं होगा। व्हेन इट जस्ट हाफ ऑफ द, नहीं यहाँ पर भी नहीं होगा। जस्ट बिफोर टच द ग्राउंड, हाँ ये ग्राउंड है, ग्राउंड को जस्ट छूने से पहले ही काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। इसका ऑप्शन होगा सी। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। चलिए आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।